जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास है। आज 9 फरवरी की शिफ्ट में एसएससी जीडी में आपसे क्या क्या पूछा गया, उस पर आधारित आने वाली शिफ्ट में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, बहुत सारे महत्वपूर्ण सवालों को मैं आज इस क्लास के माध्यम से डिस्कस करने वाला हूँ। पूरी क्लास को अटेंड कीजिएगा। जो आपका लास्ट पेपर बचा हुआ है उसके अंदर आप अच्छा स्कोर करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपना पहला सवाल। हमसे पहला सवाल पूछा गया कि महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं। अब दोस्तों, मुख्यमंत्री कम पूछ रहा है और राज्यपाल ज़्यादा पूछ रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप सारे राज्यों के राज्यपाल रट कर जाएं। एक सवाल आपका फिक्स होगा। महाराष्ट्र के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो आप सबको याद रखना चाहिए भगत सिंह कोश्यारी। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगा लें। बात करते हैं राजेंद्र विश्वनाथ, ये कहाँ के राज्यपाल बने हैं, तो आपको याद रखना हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर इनका पूरा नाम है। अब आप कमेंट करके बताएं जो हिमाचल प्रदेश है उसके सीएम यानी कि उसके मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन बने हैं, अभी हाल ही में नियुक्त हुए थे, उनका नाम आपको कमेंट कर कर बताना है। बात करते हैं श्रीधरन पिल्लई, ये दोस्तों कहाँ के राज्यपाल बने हैं, तो इनको आप नोट कर लें। ये दोस्तों गोवा के राज्यपाल हैं। कहाँ के? गोवा के। गोवा के राज्यपाल कौन है? श्रीधरन पिल्लई। और दोस्तों वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत गोवा के कौन है? मुख्यमंत्री हैं। और गोवा में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 40। इसको भी आप नोट कर लें। आरिफ मोहम्मद खान, ये दोस्तों कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, सॉरी दोस्तों कहाँ के राज्यपाल हैं, तो आपको याद रखना है ये केरल के हैं। केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। इसको भी आप याद रखें। उम्मीद करता हूं आपने सारे सवालों को नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भाई बहनों, हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि भगवान विष्णु का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और अब तक 2 से 3 बार ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आप सबको पता है भगवान विष्णु ने किसका अवतार लिया था? मोहिनी अवतार लिया था। तो इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? मोहिनी अट्टम। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। मोहिनी अट्टम का संबंध किससे? भगवान विष्णु से। दोस्तों अगर आपसे कह दिया जाए कथकली और मोहिनी अट्टम इन दोनों का संबंध किस राज्य से है, तो आप कहेंगे केरल। केरल। दोस्तों केरल का संबंध किससे? कथकली और मोहिनी अट्टम। बात करते हैं भरतनाट्यम, ये कहाँ का है, तो आप सबको पता है तमिलनाडु। तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। और इनसे संबंधित बहुत ही फेमस कलाकार हैं रुक्मणी देवी। इनको आप याद रखें, कई बार इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। रुक्मणी देवी, इनका संबंध किससे? भरतनाट्यम। और ये कुचिपुड़ी कहाँ का? ये आंध्र प्रदेश का है, ये भी आपको पता होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया। दोस्तों एक युद्ध आज पूछा गया है, तो आने वाली शिफ्ट में आपसे युद्ध का सवाल पूछा जा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण युद्ध और किसके किसके बीच में हुए हैं मैं आपको बताऊंगा, नोट कर लेना। पानीपत का प्रथम युद्ध ये कब हुआ था, तो आपको सबको पता है ये हुआ था 1526 में। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। लेकिन किसके बीच में हुआ था, तो आपको याद रखना है बाबर। कौन था? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी इनके बीच में हुआ था पानीपत का पहला युद्ध। अगर आपसे कह दिया जाए पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में। किसके किसके बीच में हुआ था, तो आपको याद रखना है बैरम खां। कौन थे? बैरम खां। और दोस्तों कौन था उनके साथ में? हेमू। बैरम खां और हेमू इनके बीच में हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध। बात करते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध, ये कब हुआ था? 1761। इसको भी आप याद रखें, 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। लेकिन किसके किसके बीच में हुआ था, तो आपको याद रखना है मराठा और अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली, मैं यहाँ पर केवल अब्दाली लिख देता हूँ, आप समझ जाइएगा। अब्दाली। दोस्तों मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। दोस्तों एक डेट देके रखी हुई है 1527। इसको कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ है? 1527 में। और किसके बीच में हुआ था, तो आपको याद रखना है राणा सांगा। राणा सांगा। और दोस्तों सामने कौन था, तो आपको याद रखना है राणा सांगा और बाबर।
बाबर, इसको आप नोट कर लें। उम्मीद करता हूँ आपने चारों नाम नोट कर लिए होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। अब आप कमेंट करके बताएं तराइन का युद्ध, पहला युद्ध कब हुआ था और किसके बीच में हुआ था। इसका जवाब आपको कमेंट कर कर छाप कर बताना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया कि होली का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार जो हिंदी माह में मनाए जाते हैं उनको आप पढ़कर जाएं। एक सवाल आपकी शिफ्ट में लगातार आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि हिंदी महीनों के आप नाम याद कर ले और उनमें दोस्तों कौन कौन से महत्वपूर्ण त्यौहार मनाए जाते हैं उनको भी आप ध्यान में रखें। दोस्तों होली का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है, तो आप सबको पता है ये फागुन माह में मनाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपसे कह दिया जाए दीपावली का त्यौहार, दीपावली, दोस्तों दीपावली का त्यौहार कब मनाया जाता है, तो आपको पता है कार्तिक माह में मनाया जाता है। और रक्षाबंधन दोस्तों कब मनाया जाती है, श्रावण मास। रक्षाबंधन, रक्षा बंधन ये कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना ये श्रावण मास में मनाया जाता है। इसको भी आप याद रखें, यहां पर श्रावण होगा, श्रवण नहीं। क्या होगा दोस्तों, श्रावण मास, इसको आप याद रखें। उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे दोस्तों अगला सवाल कहा गया कि पुलिस अकादमी सम्मेलन 2023 किस राज्य में होगा। करंट अफेयर का सवाल पूछा गया है, बिल्कुल नया सवाल पूछा गया है। और दोस्तों इसको याद रखना है आपको, पुलिस अकादमी सम्मेलन 2023 इसका आयोजन कहां पर होगा, ये मध्य प्रदेश में होने वाला है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों मध्य प्रदेश में और क्या क्या आपको याद रखना है, तो आपको याद करके रखना इंदौर, इंदौर, इंदौर। दोस्तों यहां पर क्या होगा, 17वां प्रवासी दिवस। दोस्तों 17वां प्रवासी दिवस ये दोस्तों कहां पर होगा, तो आपको याद रखना है ये इंदौर में होने वाला है। और इसके अतिथि कौन होंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होगा आपकी परीक्षा में। दोस्तों इसके अतिथि कौन होने वाले हैं, तो आपको याद रखना है गुआना, जो गुआना के राष्ट्रपति, गुआना के प्रेसिडेंट इसके दोस्तों अतिथि होने वाले हैं किसके, 17वें भारतीय प्रवासी दिवस के। और गुआना के दोस्तों राष्ट्रपति इनका नाम क्या है, तो आपको याद रखना है मोहम्मद इरफान करके इनका कुछ नाम है। इसको आप एक बार रीचेक कर लेंगे खुद से। दोस्तों बात करते हैं हैदराबाद। हैदराबाद को दोस्तों क्या घोषित करने की बात कही गई बजट में, मिलेट संस्करण प्रशिक्षण, मिलेट दोस्तों मोटे अनाज का वर्ष 2023 घोषित किया गया है। और हैदराबाद को मिलेट प्रशिक्षण संस्थान घोषित करने की घोषणा की गई है बजट के अंदर। इसको भी आप याद रखें। उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। दोस्तों हरियाणा, यहां पर गुरुग्राम, गुरुग्राम, गुरुग्राम हरियाणा में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। इसको भी आप नोट करें। ये जितने सवाल मैंने आपको बताए हैं सारे सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं हमारा अगला सवाल। हमसे अगला प्रश्न पूछ लिया गया कि शीतकालीन पैरा ओलंपिक 2022 का आयोजन कहां हुआ था। दोस्तों शीतकालीन ओलंपिक आपसे पूछा गया, इसका आयोजन 2022 में कहां हुआ था, तो आप सबको पता है बीजिंग चाइना। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। शीतकालीन पैरा ओलंपिक 2022 इसका आयोजन कहां हुआ था, चीन में हुआ था। अब बात करते हैं ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। दोस्तों अगर आपसे कहा जाए इस बार कहाँ हुए, तो जापान में हुए थे, लेकिन 2024 में कहाँ होंगे, तो आपको याद रखना है 2024 में होने वाले हैं ये पेरिस के अंदर। कौन से क्रम के होंगे, 33वें क्रम के होंगे। इसको भी आप याद करके रखें, ये क्रम भी आपसे कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। और 2028 वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में कहाँ होंगे, लॉस एंजल्स में। कौन से क्रम के होंगे, ये 34वें क्रम के होंगे। इसको भी आप याद रखें। और इस बार दोस्तों कौन से क्रम के हुए थे, जापान में 32वें क्रम के हुए थे। इसको भी आप नोट कर लें। उम्मीद करता हूं आपने सारे सवालों को अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब आप कमेंट कर कर बताएं कॉमनवेल्थ गेम 2026 में इसका आयोजन कहां पर होगा। इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
हमसे अगला सवाल कहा गया कि संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है। ये सवाल भी आज आपकी परीक्षा में पूछा गया है। अमेरिका से, रूस से, इंग्लैंड से, दक्षिण अफ्रीका से। तो आपको नोट करके रखना है जो संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से ली गई है, वो इंग्लैंड से ली गई है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन अब आपसे क्या पूछा जा सकता है वो आपको याद होना चाहिए। अगर आपसे कह दिया जाए राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग, इसकी प्रक्रिया कहां से ली गई है, अमेरिका से। इसके अलावा मौलिक अधिकार, दोस्तों मौलिक अधिकार ये दोस्तों कहां से लिए गए, तो आपको याद रखना है अमेरिका से। रूस से क्या लिया गया, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य ये कहां से लिए गए, रूस से लिए गए हैं। बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका, यहां से लिया गया है संविधान संशोधन, संविधान संशोधन ये कहां से लिया गया है, तो आपको याद रखना दक्षिण अफ्रीका से। अगर आपसे कह दिया जाए डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व, तो डीपीएसपी ये दोस्तों कहां से लिए गए, तो आपको याद रखना आयरलैंड, आयरलैंड, इसको भी आप नोट कर लें। ये सारे सवाल आप नोट करके चलें, कोई ना कोई सवाल आपकी परीक्षा में टकराएगा, आपके माँ बाप के सपने को पूरा करेगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला प्रश्न पूछ लिया गया कि सोमदेव बर्मन का संबंध किस खेल से है। दोस्तों कुछ खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेल मैं आपको नोट कराऊंगा, इनको आप नोट करके रखें। एक ना एक सवाल आपसे पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में। सोमदेव बर्मन, इनका संबंध किस खेल से है, तो आपको याद रखना है इनका संबंध है टेनिस से। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इनका संबंध किससे, टेनिस से संबंधित है। बात करते हैं टेबल टेनिस, शरत कमल, शरत कमल अंचता, शरत कमल अंचता, इनका संबंध किससे है, टेबल टेनिस है। ये दोस्तों क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया है, शरत कमल अंचता को दिया गया है। और इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में सर्वाधिक पदक जीते थे। इसको भी आप याद रखें, किस खेल से संबंधित है, टेबल टेनिस। भारत तोलन से दोस्तों आपको याद रखना है मीराबाई चानू, आपको याद होगा मीराबाई चानू, ये कहाँ की रहने वाली, जल्दी से कमेंट में छाप कर बताइएगा। मीराबाई चानू का संबंध किससे है, तो आपको याद रखना है भारत तोलन है। दोस्तों एक नाम आपको और याद रखना है जरूमी लाल निरुंगा, इनका संबंध किससे है, तो आपको याद रखना है भारत तोलन से संबंधित है। बात करते हैं मुक्केबाजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, निखत जरीन, इनका संबंध किससे है, ये बॉक्सिंग से संबंधित है, मुक्केबाजी से संबंधित है। और लवलीना बोरगोहन, इनका भी संबंध बॉक्सिंग से है, असम की रहने वाली है। और आपको दोस्तों कमेंट कर कर बताना है मीराबाई चानू ये किस राज्य से संबंधित है, इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा दोस्तों अगला प्रश्न हमसे पूछा गया कि संसद में बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है। दोस्तों बच्चों के द्वारा यही सवाल सेंड किए गए हैं, लेकिन इसका कंफर्मेशन नहीं है कि ये सही पूछे गए कि नहीं। लेकिन ये सवाल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ से मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। संसद में बजट कौन पेश करता है, तो आप सबको बताइए वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। और वर्तमान में हमारी वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण जी हैं। और अभी 2023 का फरवरी में बजट पेश किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों और चीज़ों को लेकर। अगर आपसे कह दिया जाए संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक यानी कि ज्वाइंट सिटिंग, ये महत्वपूर्ण रहेगा आपकी परीक्षा के लिए। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में, 108 अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग का उल्लेख किया गया है। दोस्तों आपको याद रखना है इसको बुलाता कौन है, आहूत, यानी कि इसको बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। लेकिन दोस्तों इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों जो संयुक्त बैठक होती है इसको बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। और आप एक बात याद रखें, इसमें उपराष्ट्रपति भाग नहीं लेगा। इसमें जो उपराष्ट्रपति होता है भाग नहीं लेता है, इस बात को आप याद रखें। यहां से मैंने आपको 3 से 4 सवाल बताए। नंबर 1, संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। क्या इसमें उपराष्ट्रपति भाग लेता है, नहीं, इसमें उपराष्ट्रपति भाग नहीं लेता है। और संयुक्त बैठक का उल्लेख किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 108। इतने सवाल आप नोट करके रखें, कोई ना कोई सवाल आपकी परीक्षा में टकराएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया कि उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा होता है। ये सवाल आज आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो आपको याद रखना है इसका सही आंसर क्या होगा, अनुच्छेद 68। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। उपराष्ट्रपति का अगर पद खाली है तो उसके निर्वाचन हेतु जो दोस्तों व्यक्ति आएगा उस पद को भरने के लिए किस अनुच्छेद की आवश्यकता होगी, अनुच्छेद 68। इसको आप नोट कर लें। बात करते हैं अनुच्छेद 61। इसमें क्या है, ये दोस्तों राष्ट्रपति का यानी कि प्रेसिडेंट का क्या है इसके अंदर, महाभियोग। महाभियोग, इसको आप नोट करके रखें। और राष्ट्रपति की अगर आपसे बात कहें शपथ, राष्ट्रपति की शपथ, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 60 के अंतर्गत किया गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 63। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया, अनुच्छेद 63 में कहा गया है। और दोस्तों उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, यह किस में कहा गया है, आर्टिकल 64। इसको आप नोट कर लें अगली शिफ्ट के लिए। दोस्तों अनुच्छेद 76 इसके अंतर्गत क्या है, तो आपको याद रखना है भारत का महान्यायवादी। महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी वर्तमान में कौन है, आर वेंकट रमणी। और दोस्तों किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, राष्ट्रपति के। और इनसे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 76। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भाई बहनों हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के विपक्ष कौन थे। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। आप अगर वर्तमान में कोई पेपर दे रहे हो या भविष्य में कोई एग्जाम देने वाले हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप नोट करके रखें। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के विपक्ष कौन थे, मार्गरेट आल्वा थे, जगदीप धनखड़ थे, यशवंत सिन्हा थे, सीवी आनंद बोस थे। तो आपको नोट करके रखना है ये कौन थे, यशवंत सिन्हा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें। अब आप कमेंट करके बताएं द्रौपदी मुर्मू जी भारत के कौन से क्रम की राष्ट्रपति बनी है, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। दोस्तों बात करते हैं जगदीप धनखड़, ये कौन है, ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं यानी कि वाइस प्रेसिडेंट हैं भारत के। दोस्तों किसको हराकर बने हैं, ये मार्गरेट आल्वा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता कि उपराष्ट्रपति चुनाव में दोस्तों उपराष्ट्रपति के विपक्ष में कौन थे, मार्गरेट आल्वा, इसको आप नोट करके रखें। जगदीप धनखड़, तो आपको याद रखना ये कौन से क्रम के हैं, ये दोस्तों 14वें क्रम के हैं। कौन से, 14वें क्रम के हैं। दोस्तों मैंने आपसे प्रश्न पूछा द्रौपदी मुर्मू जी ये कौन से क्रम की हैं, तो आप नोट कर लें। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, 15वें क्रम की हैं। कौन से, 15वें क्रम की हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इसको आप याद रखें। बात करते हैं सीवी आनंद बोस, ये कौन है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के अगर आपसे कहें राज्यपाल कौन है तो आपको याद कर लेना है, ये दोस्तों हमारे हैं कौन, सीवी आनंद बोस। इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों एक सवाल आपकी शिफ्ट में और पूछा गया कि केरल के राज्यपाल कौन है, वो मैंने आपको पहले डिस्कस कराया हुआ है, मोहम्मद इरफान करके। इसको भी आप याद कर लें, ये सवाल आज आपकी परीक्षा में पूछा गया सवाल है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया कि किन रेलवे स्टेशनों को विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया है। ये सवाल भी आज आपसे पूछा गया, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों दार्जिलिंग हिमालयी रेल और नीलगिरी पर्वतीय रेल, इसके अलावा कालका शिमला रेलवे, इन सभी को दोस्तों क्या घोषित किया गया है, विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया है। दोस्तों आपको याद रखना है वर्तमान में भारत में कितनी रामसर साइट हैं, सब आप नोट कीजिएगा। वर्तमान में भारत में कितनी रामसर साइट है, 75 रामसर साइट हैं। और सर्वाधिक रामसर साइट कहां पर है, तमिलनाडु में। बात करते हैं भारत में कुल कितनी अमूर्त धरोहर, भारत में कुल कितनी अमूर्त धरोहर, 14। और नवीनतम कौन सी है, दुर्गा पूजा, इसको भी आप याद रखें। अब आप दोस्तों कमेंट करके बताएं पूरे भारत में कुल कितनी धरोहरें हैं, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न हमसे पूछा गया कि गरबी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। यह सवाल भी आज हमसे पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों गुजरात का है, उड़ीसा का है, कर्नाटक का, मणिपुर का है। आपको याद रखना है गरबा गुजरात का है लेकिन गरबी ये कहाँ का है, उड़ीसा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, गलत मत कीजिएगा। दोस्तों गरबी कहाँ का है, उड़ीसा का है, इसको आप नोट कर लें। अगर आपसे पूछा जाता है गरबा दोस्तों कहाँ का है, तो ये गुजरात में है, तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। कर्नाटक से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है यक्षगान, इसका संबंध कहाँ से है, कर्नाटक से। मणिपुर, तो आपको याद करके रखना है, एक दोस्तों था सिरऊ लिली,
सिराऊ लिली फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? मणिपुर में किया जाता है। और मणिपुर में ही दोस्तों काबुल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है, इसको भी आप याद रखें। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। अब आप कमेंट कर बताएं देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में स्थित है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। और जितने सवाल मैंने आपको कमेंट करने के लिए कहे हैं सबका जवाब आप लाइन से छाप कर बताइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल पूछ लिया गया कि महिलाओं के बैडमिंटन खेल से संबंधित ट्रॉफी कौन सी है। और यह सवाल मैंने आपसे कई बार डिस्कस भी किया था और आज आपकी परीक्षा में हूबहू प्रश्न पूछा गया। दोस्तों थॉमस कप है, उबेर कप है, नायडू कप है, संतोष ट्रॉफी है। तो आप सबको पता है बैडमिंटन का दोस्तों खेल होता है, उसकी जो पुरुषों की ट्रॉफी होती है उसको कहते हैं थॉमस कप। थॉमस कप ये दोस्तों पुरुषों से संबंधित होता है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए महिलाओं का बैडमिंटन तो आपका जवाब है उबेर कप। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आपको दोस्तों पता होगा थॉमस कप 2022 इसका विजेता कौन बना था? भारत बना था। और किसको हराया था? इंडोनेशिया को हराया था। इंडोनेशिया को हराया था। इसको भी आप याद रखें। थॉमस कप का विजेता कौन है? अपना भारत देश। इंडोनेशिया को हराया था। दोस्तों इंडोनेशिया 14 बार इस कप को जीत चुका था, इसको आप याद रखें। नायडू कप इसका संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है हॉकी। सॉरी दोस्तों हॉकी नहीं होगा इसका आंसर। नायडू और खितान कप इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। शायद मैंने आपको परसों ये सवाल नोट कराया था। नायडू और खितान कप ये दोनों नोट कराए थे, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। संतोष ट्रॉफी इसका संबंध किससे है? फुटबॉल से। फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी। और ये किसने जीती है? ये दोस्तों केरल ने जीती थी। किसको हराकर? तो आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल को हराकर जीती थी। दोस्तों नायडू और खितान कप किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है शतरंज से संबंधित है नायडू और खितान कप। और राइडर कप इसका संबंध किससे है? तो आप कहेंगे गोल्फ से संबंधित है। और ओबुदुल्ला कप इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है हॉकी से। इसको आप याद रखें। अजलान शाह कप ये कप आपसे कल परीक्षा में पूछा गया, इसका संबंध किससे है? हॉकी से। अब आप दोस्तों कमेंट कर बताएं कि फुटबॉल की जो टीम होती है उसके अंदर कितने खिलाड़ी खेलते हैं, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। दोस्तों कैसा लगा आज का एनालिसिस, कैसी लगी आज की क्लास? अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखें।